गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदा पाल हुसैन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत गणित शिक्षण के तहत आपका एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर चल रहा था। इसमें लगभग फार्मूले पे क्वेश्चन हो चुका था, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ हो चुका था। इसके बाद एलसीएम या सीएफ पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको जानना बहुत अति आवश्यक है। इस तरीके से क्वेश्चन डीएलएड चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, दोनों में आता है। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है। चलिए देखते हैं। जैसे आपका चौथा पार्ट है एलसीएम एचसीएफ का, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। ये जान लीजिए, अनुपात में जो भी चीज होता है उसमें से कॉमन फैक्टर हटा दिया जाता है। 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका मासा क्या है, 4 हो, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा या लघुत्तम समापवर्त क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें कह रहा है जो अनुपात दिया है संख्याओं का वो 5:6 दिया है। अनुपात क्या दिया है? 5:6। और इनका मासा दिया है। मासा क्या दिया है? मासा दिया है 4। तो इन दोनों की सहायता से पहले आप क्या कर दोगे? संख्या को निकाल लोगे। और जब आपका दोनों संख्या क्लियर हो जाएगा तो आराम से इसका एलसीएम आप निकाल सकते। तो जो अनुपात से हटाया गया हो, अगर ये माना जाए संख्या, माना संख्या क्या है? माना संख्या 5x और 6x। अब इसमें जो कॉमन है वही x हटाया गया है और x का मान यहाँ दे दिया है। जो कॉमन फैक्टर होता है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो आराम से ये संख्या आप निकाल सकते हो। 5 चौक 20, 6 चौक, ये आपका संख्या हो गया। फिर कह रहा है इनका लासा क्या होगा, तो आप आराम से लासा निकाल सकते हैं। 20 और 24 का लासा जब आप निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 10 और ये आएगा 12। फिर आपका 2 से कटेगा 5 आएगा, 6 आएगा। फिर आपका भी 2 से कट रहा है 5, 2 तियाएं 6। एक बार 3 से काट देंगे आप और एक बार 5 से काट देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब इसी का क्या कर लेंगे? गुणनफल कर लेंगे, वो एलसीएम उसका आ जाएगा। तो 5 तियाएं 15, 15 दूनी 30। आप इसको 2 टुकड़े में करिए। 2 टुकड़े में ऐसा करिए जो 0 पे आके गिरे। 100, 200, 50, 100, 1000, 700। तो 0 का गुणा आपको नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो अंक है 0 के अलावा उसका आप गुणा करके आराम से उतना 0 आगे बढ़ा दीजिए। तो जैसे 5 तिहाई 15 दूना 30, लेकिन याद रहे कोई डिजिट छूटे ना पावे। तो 30 और 2 दूनी 4, तो 30 गुणे 4, 4 तिहाई 12। इसका एलसीएम क्या आएगा? ऐसी संख्या अगर संख्या कहा जाए तो 20 और 24 है। अगर एलसीएम की बात कर रहा तो एलसीएम कितना आ गया? 120। ये ऑप्शन गलत था, 120 यहाँ होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया था। तो ये आपका कितना आया? 120 आया। आ गया समझ में? अगर इस तरीके से दे रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो याद रखिएगा वो एचसीएफ वहाँ से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। अगर एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ से दोनों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो आपको संख्या मिल जाएगी। और संख्या का जब संख्या मिल जाएगी तो आराम से उसका एलसीएम आप निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में। अब देखिए यहाँ वही चीज, संख्या में जो अनुपात है वो कितना दे रहा है, 3:4। संख्या में अनुपात जो दिया है, क्या दिया है, 3:4 का अनुपात दिया है। और कह रहा है यदि इनका लासा क्या हो, लासा दिया है, लासा क्या दिया है, 84 दिया है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी। अब संख्याओं का लासा, लासा के क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, तो माना संख्या क्या होगा, माना संख्या 3x और 4x, 4x। अब यहाँ x, इसका मतलब HCF नहीं दिया है। अब दोनों का एलसीएम, एलसीएम के बराबर कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 3x और 4x का लासा कितना दिया है, 84 के बराबर दिया है। तो 3x और 4x का एलसीएम क्या होता है, अगर दोनों में कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसका गुणनफल ही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है या लासा होता है। तो 3x और 4x का लासा क्या हो जाएगा, 12, और जो दोनों में कॉमन होता है उसको कितनी बार लिखा जाता है, उसको एक बार लिखा जाता है, इसका मतलब 12x। अब 12x बराबर किसके है, 84, तो x बराबर 84/12, 12 सते 84, x का मान 7 आ गया। तो संख्या आपको क्या मिली, संख्या आप 3x माने हो 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28। अब जो क्वेश्चन का रहा है उसका आंसर, इसमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी, 28 होगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या सही है, सी आपका ऑप्शन। इस तरीके से, दो तरीके से देता है। अगर अनुपात दिया है तो एक लासा देता है, अगर लासा नहीं दे रहा तो उसका मासा देता है, एक ना एक देगा, तभी आप क्वेश्चन को आगे लगा सकते। तो अगर लासा दिया है तो लासा लासा के बराबर कर दीजिए, अगर मासा दिया है तो मासा से संख्याओं में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, संख्या मिल जाएगी। फिर उसका जो भी कहे एलसीएम कहेगा, एलसीएम आप निकाल सकते हैं। अगर संख्या में बड़ी छोटी पूछ रहा तो बड़ी छोटी भी आप आराम से निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा है, 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़। 25 किलोग्राम शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, 30 किलोग्राम गुड़ जिसको भेली आप लोग कहते हो, वो किस बड़े से बड़े पाट द्वारा पूरा पूरा तौला जा सके। मतलब 25 किलो शक्कर है और 30 किलोग्राम भेली है। कारा वह बड़े से बड़े माप का पाट क्या होगा जो दोनों को पूर्णता क्या कर दे, माप दे। इसका मतलब कुछ शेष ना बचे। मैंने एचसीएफ का डिफिनीशन इसलिए आपको बताया था, अगर डिफिनीशन याद रहेगा तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ आप क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। क्या करेंगे, कह रहा बड़े से बड़े, और एचसीएफ की परिभाषा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में भाग देने पे पूर्णता विभाजित होती है, उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो बड़े से बड़े कह रहा है, इसका मतलब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ सबसे आसान विधि है, भाग विधि से आप निकाल सकते हो। 25 से क्या करोगे, 30 में आप 25 है, 25 से आप 30 में भाग दे दोगे, तो जो लास्ट भाजक होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 25 करने में क्या आया, 5, 5 फिर भाजक बना, 25 में आप भाग दो तो 5 पचे 25 कट गया। इसका मतलब इसका मासा क्या आया,
मास आया 5। और यही 5 किलोग्राम का अगर बांट रहेगा तो दोनों को पूर्णता नाप देगा, कुछ आपका बचेगा नहीं है। तो ये आपका हुआ, कह दे वह बड़े से बड़े बांट, तो 5 किलोग्राम का बांट होगा जो शक्कर और गुड़ को पूर्णता नाप देगा। बड़े से बड़े की बात करेगा प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा कि उसका एचसीएफ निकालना है। यही इसमें समझने की बहुत ज़रूरत है। निकालना क्या है, निकालना तो आपको आता ही है, एलसीएम एचसीएफ मैंने बताया है, 2-3 वीडियो में पढ़ाया है। बेहतर ढंग से अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आराम से आप लगा सकते हैं। लेकिन निकालना क्या है, डिफिनीशन याद रहेगा तो आप आसान तरीके से इसको समझ जाओगे क्या निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 144 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण संख्या बन जाए। ये कह रहा है कि 144 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है जिसका पूर्णता वर्गमूल निकलता है। जैसे 4 हुआ, 4 का पूर्णता वर्गमूल 2 हुआ, 9 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, 49 हुआ। ये सब आपके क्या है, 81 हुए, 100 हुए। ये सब आपके पूर्णता है, पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका पूर्णता वर्गमूल निकल जाता है, वही आपका क्या है, पूर्णता या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। 256 हुआ, 400 हुआ, इस तरीके से। आइए देखते हैं तो इसका क्या निकालना है। 144 का आप क्या कर देंगे, गुणनखंड, और जिसका जोड़ा नहीं कंप्लीट है उसी से आप गुणा कर देंगे। वही पूछा है किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आइए देख लेते हैं। 2 से आप काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3 बचा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1। अब आप इसमें देख रहे हो सबका जोड़ा कंप्लीट है। याद रखिएगा, बहुत मस्त सवाल दिया है, बड़ा कंफ्यूजन भरा है। याद रखिए, कह रहा किस संख्या से गुणा किया जाए, या कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या है 144 से गुणा करने पर क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। वास्तव में 144 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन इसमें ध्यान देने की योग्य बातें ये थी, करा किस संख्या, अगर आप 0 से गुणा कर दोगे 144 से तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, तो संख्या नहीं। अगर 1 से गुणा कर दिया जाए, 1 से गुणा कर दिया जाए तो आराम से क्या होगा, 1 से गुणा करोगे तो 144 गुणे 1 क्या होगा, 144 ही रह जाएगा। अब ऑप्शन किस तरीके से दे रहा है, अगर 4 से दे रहा है तब भी सवाल सही है। 2 गुणे 2 पूर्ण वर्ग ऑलरेडी है ही, 2 गुणे 2 से गुणा करोगे तब भी पूर्ण वर्ग होगा, 1 गुणे 1 से गुणा करोगे तब भी पूर्ण वर्ग होगा, 3 गुणे 3, इसका मतलब 9 से गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे तब भी पूर्ण वर्ग होगा, 4 से गुणा करोगे तब भी पूर्ण वर्ग होगा, 9 से गुणा करोगे तब भी पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन कह रहा वाह छोटी से छोटी, तो सबसे छोटी क्या है, 1 है, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से गुणा करने पर ये फिर क्या होगा, पूर्ण वर्ग रह जाएगा। अगर ये 1 ना रहेगा ऑप्शन में तो किस पे मारोगे, 2 पे, 2 दूनी 4, 4 से अगर गुणा किया जाएगा तब भी ये पूर्ण वर्ग आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या, खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है जिससे कि उन्हें 15, 20, 25 और 30 की कतार में खड़ा किया जाए।
इसका मतलब कम से कम कह रहा है। और एलसीएम की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी या कम, दोनों बात ये है। तो इसका मतलब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। मतलब ये कह रहा वह कौन सा है जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पे पूर्णता विभाजित होगा, लेकिन वो संख्या क्या रहे, छोटी रहे। तो छोटी के लिए क्या निकालना आपको, एलसीएम निकालना। तो आइए एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 20, 25 और इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल। आइए 2 से काटते हैं। 15 तो कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। 20 कटेगा तो आएगा 10, 25 और 30 कटेगा तो आएगा 15। 2 से भाग देने का मतलब उसका क्या हुआ, आधा हुआ। अभी भी 2 से कट रहा है एक। 15, 2 5 10, 25 ऐसे रहने दीजिए, 15 भी ऐसे रहेगा। अब नंबर है 3 का। यहाँ जो भी गुणनखंड करोगे वो अभाज्य क्रम में होना चाहिए। तो 3 पचे 15, 5, 25 नहीं कटेगा, 3 पचे 15। फिर आपका 3 से नहीं कट रहा, 5 से। 5 अकन्ने में 5, 5 अकन्ने में 5, 5 पचे 25, 5 अकन्ने में 5। फिर 5 से काट दीजिए, 1 1 1। ठीक। अब इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा 5 पचे 25 दूना 50, 50 गुणे 3 दूना 6, 6 5 30, 300। ये गुणा आपका जब इसको 2 टुकड़े में करेंगे और जिसमें 0 आएगा, खाली याद रखना आपको कोई डिजिट छूटना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये कितना आया, 300 आया। इसका वह सबसे छोटी संख्या कम से कम क्या रहेगा, 300 रहेगा। तब इसके कतार में पूर्णता लोग खड़े होंगे और कहीं कोई एक भी बचेगा नहीं। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 90, 108 तथा 126 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो इसका क्या निकालना है, याद रखिएगा। तो इसका निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको डिफिनीशन, बार बार मैं कह रहा हूँ, डिफिनीशन याद रहेगा तो आपको समस्या नहीं हो सकती है। इबारती प्रश्नों पे एलसीएम एचसीएफ के कि आपको क्या निकालना है, वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या 90, 108, 126 है। इसका मतलब क्या करोगे, 90, 108 और 126 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने क्या करोगे, छोटे से बड़े में भाग दे दोगे। तो 90 से 108 में भाग दोगे तो 90 कन्ने 90, 8, 10 में से 9 गया 1, 18। अब 18 क्या होगा, भाजक होगा। 90 में भाग दोगे, 18 पचे 90, कट गया। अगर ये कह दिया जाए 90 और 108 ही रहता तो क्या होता, वह बड़ी से बड़ी संख्या 18 होता। लेकिन 126 भी है, तो 18 से आप क्या करोगे, 126 में 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126। मतलब एक बार में कट गया। मासा कितना आया, मासा आया 18। और यही 18 सबसे बड़ी संख्या है जो 90, 108, 126 को क्या करेगा, पूर्णता विभक्त करेगा। इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को पूर्णता विभक्त करे। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। देखिए 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। एक, प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, एक जोड़ने पर क्या होगा, एक घटाने पर क्या होगा। 3 तरीके से। जोड़ने पर, अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो आप एलसीएम निकाल के क्या कर देंगे, उतना। जब आप घटाए रहेंगे तो वही जोड़ने पर उन संख्याओं से क्या होगा, विभक्त।
इसका मतलब जोड़ने की बात करेगा तो आंसर निकालना रहेगा तो आप घटाओगे, अगर घटाने की बात कर रहा है तो आंसर निकालोगे तो उसमें आप जोड़ोगे, और अगर कह रहा शेष बच रहा है तब भी आप जोड़ोगे। तीनों तरीके से मैंने क्वेश्चन इस पे बना दिया है, ध्यान से देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32 क्या है, 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से क्या हो, पूर्णता विभक्त हो जाए। आराम से इसको क्या करेंगे, 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम निकाल के उसके बाद क्या करेंगे, 9 को जोड़ने की बात कर रहा, आप घटा देंगे। चलिए पहले एलसीएम निकालिए। 2 से काटेंगे 12 हुआ, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36 और ये 27 दूना, फिर 2 से काटिए, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 हुआ, 27 आपका ऑलरेडी ऐसे रहेगा। उसके बाद फिर 2 से काटिए, 3 हो गया, फिर 2 चौक 8, 9, 27, फिर आप 2 से काटिए, फिर उसके बाद एक बार 2 से काटिए, जब तक कट रहा है कोई भी संख्या तब तक आप काटोगे। उसके बाद अब नंबर किसका है, 3 से, 3 करने में 3, 1 है, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, फिर 3 से काटोगे 1 1 1 3, फिर 3 से काट दोगे तो आपका 1 1 1 1, तो आया क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 5 बार आया। उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आइए 3 त्रिका 9, 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और जब गुणा करोगे 7 दूनी 14 के 4, 7 त्रिक 21 22, 2 दूनी 4, 2 तियाएं 6, 4 6 6 2 8, कितना, 864 आया। अब देखो 864 से ये संख्याएं क्या होंगी, पूर्णता विभक्त होंगी। कारा 9 जोड़ने पर ये विभक्त हो, इसका मतलब 9 आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 864 माइनस 9 कर देंगे, तो जब 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 855। अब सवाल देखिए, वह छोटी सी जिसमें 9 इसमें आप जोड़ेंगे जब 855 में, तो इन संख्याओं से पूर्णता क्या होगा, विभक्त होगा। तो याद रखिएगा जब जोड़ने की बात करेगा तो आंसर में आप क्या करेंगे, घटाएंगे, इस तरीके। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी घटाने की बात कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। इसका मतलब क्या करेंगे, इसका भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, किसका, 15, 20, 36 और 48, ये संख्या है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। 2 से आप भाग दीजिए, 15 कटेगा नहीं, 10 हुआ, के बाद 36, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर आप 2 से काटिए, 15 नहीं कटेगा, 5 हो जाएगा कट के, 9 हो जाएगा, 2 करने में 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे, 15, 5 सॉरी 9, 2 छक 12, फिर आप 2 से काट दीजिए, 15, 5, 9, 3, के बाद 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1, एक बार 3 से काट देंगे और एक बार 5 से, ये आपका हुआ। क्या करेंगे, एक बार 3 से काट देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए,
गुणा करिए, 5 तियाएं 15 दूनी 30, ये कर दीजिए 30, और 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 12 दूनी 24, का मतलब 5 तियाएं 15 दूनी 30 है ही, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 कर दीजिए तो आएगा 4 तियाएं 12 के 2, और 3 दूनी 6, 1 7, 720। अब कह रहा है इन संख्याओं से तो 720 में भाग दोगे तो कटेगा, लेकिन कह रहा प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। तो अब 8 को क्या करोगे, 8 को आप जोड़ दीजिए, जोड़े रहोगे वही प्रत्येक दशा में क्या होगा, आपका कटेगा। अब इसमें करा वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 20 से अलग अलग भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे, तो 720 प्लस 8, जब आप 720 में तो 700, अब 728 में आप 15 से भाग दोगे तब भी 8 शेष बचेगा, आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। 20 से भाग दो, 20 से देख लो यहाँ, 20 से 20 तियां 60, कितना बचा 60 70, 12 बचा, 20 छक्का 120, आपका 8 से। तो चाहे 36 से भाग दोगे, 48 से, तो वही जो 8 आप जोड़े रहोगे वही शेष बचेगा, तो आपका आंसर 720 ना होगे, क्या होगा 728 आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सेम सवाल, सिर्फ यहाँ 11 घटाने की बात करा, तो तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। जोड़ने की बात करेगा तब आप क्या करेंगे, प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचेगा तो आप क्या करेंगे, और घटाने वाला है आपके पास है ही। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 14, 15, 21, 32 और 60, इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से निकालेंगे, 2 साते 14, 15 आपका नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, 16 कट होगा, 32 का आधा 16, और ये आपका होगा 30। अभी भी 2 से कट रहा है, 7, 15, 21, 8 और 15। अब देखिए 2 से 3 बार में कटेगा, याद रखिएगा। इसका मतलब आएगा क्या, 2 गुणे 2 गुणे ये हुआ, उसके बाद नंबर किसका रहेगा, आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे, आपका ये सब ऑलरेडी वैसे रहेगा ही, 2 चौक 8, 15, फिर आप 2 से काटेंगे 7, 15, 21, 2 दूनी 4, 15, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 7, 15, 21, 1 और 15। अब नंबर किसका है, 3 का, 7, और उसके बाद 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 पचे 15, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7, क्या करेंगे 7 से, 5 से और 7 से, इसका मतलब आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 1 5, 5 बार हो गया, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और जब इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा 3360। अब इसका जब गुणा करेंगे 2 बार आपका क्या है, 5 बार है, 2 2 4 1 5 3 5 7, ठीक है। उसके बाद गुणा करेंगे इसका तो आएगा 3360। अब इसमें देखिए ऑप्शन में ये नहीं रहेगा
कह रहा है 11 घटाने पर, इसका मतलब अब घटाने की बात कर रहा, तो 11 आप क्या करेंगे, इसी में जोड़ देंगे 11, तो आपका आ जाएगा 3371। आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका। इस तरीके से मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया एलसीएम एचसीएफ का। एक वीडियो में थोड़ा सा और रह गया है कि जो घात में रहते हैं उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और कुछ और महत्वपूर्ण है, सिर्फ एक वीडियो और बनेगा, लगभग आपका एलसीएम एचसीएफ करीब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगी, और अगर समझ में आ रही है तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक